हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए पढ़ते हैं आज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मतलब क्या है इसका। हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई, मास रखा हुआ है, हमें उसको बाहर निकालना है और कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी में, सो दैट इट नेवर रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ अर्थ। वही जो मैंने कहा कि हमें इस बॉडी को इतनी दूर फेंकना है अर्थ के सरफेस से कि वो कभी भी वापस ना आ सके, अर्थ से वापस उसकी फील्ड में कभी ना आ सके, जहां पे उसको ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कभी अट्रैक्ट ही ना कर पाए, इतनी दूर फेंकना है उसको। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं है क्या। देखिए ये आपका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, कैनन बॉल, न्यूटन कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट, जो न्यूटन ने दिया था। मान लेते हैं हमारी अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस कितना है इसका, कैपिटल R। यहाँ पे मैंने एक लाके एक पहाड़ रख दिया, पहाड़ यही आप माउंट एवरेस्ट लाके रख दें, माउंट एवरेस्ट से भी कम से कम 10,000 गुना बड़ा, इतना बड़ा पहाड़ लाके रख दिया यहाँ पर, यहाँ पे न्यूटन की एक कैनन बॉल लाके रख दी। अब हमें इस कैनन बॉल को यहाँ से ड्रॉप करना है, फेंकना है। तो जब इसको कुछ भी एनर्जी नहीं देंगे ये तो यहाँ पे आके गिर जाएगा, या आपका ग्रेविटेशन फील्ड इसको यहाँ पे आके फेंक देगा। तो हमें एस्केप वेलोसिटी के हिसाब से तो इसको बहुत दूर फेंकना है जहाँ पे इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। जब हम इसको थोड़ी सी वेलोसिटी देंगे, थोड़ी सी, तो ये क्या करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल एलिप्टिकल पाथ होगा, ये फॉलो करेगा। जब हम इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाएंगे यहाँ से कैनन बॉल की, तो ये क्या करेगा, ये एक सर्कल बनाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये एक सर्कल बना देगा। और फिर जब हम इसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ाएंगे, मतलब मान लेते हैं हमने इस सर्कल के टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। थर्ड टाइम हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 8 कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर से बड़ी कर ज्यादा कर दी। तो इसने क्या एलिप्स वाला पाथ फॉलो किया, इसने कौन सा पाथ बनाया, एलिप्स। फिर हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 11.2 कर देते हैं इसके, बाद में चल के हम 11.2 को ही एस्केप, यही आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे, जब डेरिवेशन कर लेंगे तब बोलेंगे। ये 11.2 किलोमीटर के हिसाब से जब हमने इस कैनन बॉल की स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दी, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोला, ये पैराबोला बना देगा। और फिर जब हमने कहा कि नहीं हमें इसको अभी और स्पीड देनी, मान लेते हैं हमने इसको 11.2 जो कि हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी बाद में, उससे ज्यादा देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक हाइपरबोलिक पाथ बनाएगा, ये एक हाइपरबोला बनाएगा। और आप लोग जानते हो कि जो हमारा हाइपरबोला और पैराबोला होता है ये क्या होते हैं, ये ओपन पाथ्स होते हैं, ओपन कर्व्स होते हैं। क्या होती हैं, ओपन कर्व्स। और जो इस पैराबोला की और हाइपरबोला की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो 0 होगी। लेकिन ये तीनों, ये जो तीनों हैं, ये तीनों, इन तीनों क्लोज कर्व की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी और वो लेस देन 0 होगी। ओके बेटा, इतनी समझ आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास अर्थ है जिसका सेंटर है, रेडियस कितना है r और इसका मास कितना है m। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मास रख दिया सरफेस पे, एक प्लैनेट मान लो आप इसको, मास रख दिया। अब इस मास को हमें प्रोजेक्ट करना है इन्फिनिटी में, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। मानते हमें पता है इन्फिनिटी में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। अब जब इनिशियल होगा इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल वो भी होगी।
तो बेटा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपकी इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगी, यानी Vi प्लस Ki इज इक्वल्स टू Vf प्लस Kf, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब हम मानते हैं Vi जो है पोटेंशियल एनर्जी, हमारी जो Vi पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल तो होगी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बट फाइनल नहीं होगी। फाइनल कितनी है हमारी? 0। क्यों? क्योंकि वो तो इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे हमें पता है हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। इसको हम क्या करेंगे? 0 प्लस 0। ओके बेटा, ये पता चला। यही तो हमने बोला था कि जब हम इसको फेंकेंगे, यही तो हमने बोला, यही तो हमने ये चीज तो कही कि हमें ये जो बॉडी प्रोजेक्ट करनी है ये इतनी दूर फेंकनी है कि वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ ही ना सके। मतलब हमें उस बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकना है, इंफिनिटी तक लेके जाना है, जहां पे ग्रेविटेशनल पुल हो ही ना, जहां पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उस और उस बॉडी के बीच में हो ही ना। लेकिन इस पूरी डेरिवेशन को करने से पहले बेटा एक अजम्पशन ले ली जाती है, और वो अजम्पशन क्या होती है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ होगा, कोई सन कोई मून कुछ नहीं होगा, सिर्फ अर्थ होगी और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। बस ये अजम्पशन ले ली जाती है। ओके बेटा, इतनी समझ आई? तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा देखो, आपकी ये क्या थी? पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते हैं किसके बराबर होती है? G कैपिटल माइनस ऑफ कैपिटल G स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2m v e स्क्वायर। ये v क्या होगा? यही आपकी एस्केप वेलोसिटी होगी। अब बेटा आगे क्या होगा? इज इक्वल टू 0। इस m से ये m गया तो क्या बचा हमारे पास? G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर। ओके बेटा, तो यहां से v निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2gm अपॉन 2gm अपॉन r स्क्वायर। ओके बेटा, तो जब ये स्क्वायर यहां से पावर रूट में ले जाएंगे तो ये कितना आएगा? ओके बेटा, अब क्या करेंगे हम जानते हैं जो g होती है, g हमारी वो किसके बराबर होती है? gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से gm कितना आएगा? g r स्क्वायर। ये कहां पे होगा? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ये एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, नॉट अर्थ, सॉरी, ये जो हमारा मास है ये किसी प्लेनेट के सरफेस पे होगा, तब हमारा g किसके बराबर होगा? √2g r स्क्वायर अपॉन r। ओके बेटा, तो इतना हो गया। तो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके आगे क्या होगा? यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, ये r स्क्वायर नहीं होगा, ये r होगा, यहाँ r होगा, तो ये रूट जो होगा ये पूरे में आएगा।
अब आगे क्या करेंगे, इस जीएम की जगह क्या डालेंगे, जी आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कितना आएगा, रूट ऑफ ये आर से आर स्क्वायर कट जाएगा 2gr। तो बेटा ये रिलेशन जो है ये किसके लिए है, वैलिड फॉर अर्थ। बट आपका जो ये रिलेशन है ये किसके लिए है, वैलिड फॉर एवरी प्लैनेट। ओके बेटा, इतनी समझ आई। तो ये किसके लिए है, हमारा जो ये रिलेशन था v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r, ये किसके लिए था, हमारा ये रिलेशन जो है ये वैलिड है हर एक प्लैनेट के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए। बट जो ये है ये किसके लिए है, सिर्फ अर्थ के लिए, जब हम अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्लैनेट। ओके बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको बेटा दो, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख, इसको कर देता हूँ। अब एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारा रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gr। ओके, और दूसरा क्या है, रूट ऑफ g m और 2g। ओके, तो ये आएगा आपका 2 अपॉन r। यह आपका एवरी प्लैनेट के लिए। ओके बेटा, तो आपको g की वैल्यू पता है कितनी होती है, 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, ऑलमोस्ट 6 into 10 raised to power 24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हो कितना है, 6400 किलोमीटर। तो जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी, ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके बेटा, तो ये सब था एस्केप वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू।